एक बार एक जमींदार एक कुम्हार के घर जाता है और वहाँ घर के बाहर आकर कहता है, श्यामू ओ श्यामू, कहाँ हो, बाहर आओ। श्यामू कहता है, मालिक आइए, आपका स्वागत है। जमींदार श्यामू से कहता है, श्यामू तुम्हें 7 दिनों में 100 मटके बनाने हैं। श्यामू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मालिक 7 दिनों में 100 मटके कैसे बनेंगे। जमींदार श्यामू से कहता है, मेरी माँ की इच्छा है कि वे गरीबों में मटके दान करे, ये लो पैसे। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही मटके बना दोगे। श्यामू का पड़ोसी रमेश अपने घर से ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि जमींदार को इस पर बहुत विश्वास है ना। ठीक है, भरोसा कैसे तोड़ा जाता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। श्यामू बाजार जाकर मिट्टी लाता है और मटके बनाना शुरू कर देता है। श्यामू एक दिन में कई सारे मटके बना लेता है। श्यामू की पत्नी कहती है, सुनिए, खाना खा लीजिए, आप सुबह से काम कर रहे हैं, जल्दी आइए। श्यामू खाना खाने चला जाता है। उसका पड़ोसी रमेश ये सब देखकर चौंक जाता है कि श्यामू ने एक दिन में इतने सारे घड़े बना लिए हैं। वे सोचता है कि श्यामू की जमींदार के सामने ऐसे बेइज्जती करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। रमेश एक हलवाई के पास जाता है और कहता है, पवन तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। हलवाई कहता है, मैं पेशे से एक हलवाई हूँ, इसलिए कभी कभी लोगों को न्योता देकर घर पर खाना खिलाता हूँ। रमेश उससे कहता है कि तुम श्यामू को क्यों नहीं बुलाते। जब मैंने तुम्हारे बारे में श्यामू से कहा तो वह कुछ उदास हो गया। हलवाई कहता है, ठीक है, मैं कल उसके घर जाकर खाने का न्योता दे आऊँगा। रमेश कहता है कि श्यामू को मत बताना कि ये बात मैंने तुमसे कही है। हलवाई कहता है, अरे ना ना, मैं क्या पागल हूँ जो मैं उससे कहूँगा। अगले दिन हलवाई श्यामू के घर जाता है और कहता है, अरे श्यामू कैसे हो, सब ठीक है। वह कहता है, मैं ठीक हूँ, और ये क्या तुम मटके बना रहे हो। हाँ। हलवाई कहता है, तुम्हें तो पता ही है मैं एक हलवाई हूँ और कभी कभी कुछ खास लोगों को न्योता देकर खाना खिलाता हूँ। तो आज तुम सब लोगों को मैं न्योता दे रहा हूँ। आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना है। श्यामू कहता है, ठीक है, हम लोग शाम को तुम्हारे घर आएंगे। शाम होते ही श्यामू और उसकी पत्नी दोनों हलवाई के घर जाते हैं और पीछे से रमेश एक डंडा लेकर श्यामू के घर आता है और गुस्से में सारे मटके तोड़ देता है। खाना खाने के बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और कहते हैं कि आज का खाना बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया। वे दोनों जब घर पहुंचते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि उसके सारे मटके टूटे पड़े हैं। यह देखकर वह बहुत रोता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी कम दिनों में इतने सारे मटके कैसे बनाऊंगा। अगले दिन रमेश की सास रमेश के घर जाती है और दरवाज़ा खटकाती है। बेटी हो बेटी, दरवाज़ा खोल, देख तेरी माँ आई है। तभी पीछे से श्यामू की पत्नी आकर रमेश की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। बेटी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, माँ आइए, आप मुझसे मिलने आई हैं। हाँ बेटी। माँ पूछती है, दामाद जी कहाँ हैं। माँ वे बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा क्या काम कर रहे हैं। वे कहती है, माँ श्यामू को जमींदार ने जो मटके बनाने का काम दिया था, उसने कई सारे मटके बना लिए थे। जब वे शाम को खाना खाने गए थे तब तुम्हारे दामाद ने श्यामू के घर जाकर सारे मटके तोड़ डाले। अब श्यामू इतने कम दिनों में मटके नहीं बना सकता है और अब तो उसकी हिम्मत ही टूट गई है। जब जमींदार श्यामू के यहाँ आएंगे और उन्हें 100 मटके बने हुए नहीं मिलेंगे तो वे श्यामू की खूब बेइज्जती करेंगे। तभी आपके दामाद 100 मटके बनाकर जमींदार को दे देंगे, जिससे वे खूब पैसे कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे और जमींदार गुस्सा होकर श्यामू को गांव से बाहर निकाल देंगे।
ये सब सुनकर शामू की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है। शामू की पत्नी कहती है, आप फिर से मटके बनाइए। शामू कहता है, इतने कम समय में कैसे होगा, और अब तो पैसे भी नहीं हैं। पत्नी, ये लो मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर मिट्टी ले आइए। आप यहाँ मटके नहीं बनाएंगे, किसी दूसरी जगह पर बनाएंगे। पत्नी रमेश के बारे में सब कुछ बता देती है। अगले दिन जमींदार शामू के यहाँ आते हैं। अरे शामू, कहाँ हो? तभी रमेश आ जाता है और कहता है, मालिक वे तो यहाँ नहीं है, उसने तो एक भी मटका नहीं बनाया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। जमींदार कहते हैं, अब मटके कहाँ से आएंगे? रमेश कहता है, मालिक मेरे पास 100 मटके बने हुए हैं, आप मेरे मटके ले सकते हैं। जमींदार सुनकर खुश हो जाता है। तभी पीछे से शामू 100 मटके बनाकर ले आता है। जमींदार कहते हैं कि हमने तो सुना था कि तुमने एक भी मटका नहीं बनाया है। शामू, मालिक इस रमेश ने मेरे सारे मटके तोड़ डाले हैं। रमेश, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मटके तोड़े हैं? शामू की पत्नी, मैं हूँ सबूत। मैंने तुम्हारी पत्नी को उसकी माँ से बात करते हुए सुना था। जमींदार, सच बताओ रमेश, वरना मैं तुम्हें गांव से बाहर कर दूंगा। तब रमेश माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे शामू से जलन हो गई थी और मन में लालच आ गया था, इसलिए ये सब किया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी ईर्ष्या और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या और लालच इंसान को गिरावट की ओर ले जाता है।